हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में जो है द पीपल चैप्टर शुरू किया है, उसमें भी हमने जो ट्राइब्स हैं, डिफरेंट जो एंशिएंट ट्राइब्स हैं और मॉडर्न ट्राइब्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले सेशंस में अपने मॉडर्न ट्राइब्स की कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे स्वांगला है, गद्दी है और खाम्पा है, उनके बारे में डिस्कशन किया है। आज के हम अपने इस टॉपिक में जो हमारी अगली जो ट्राइब्स हैं, जैसे पंगवाल है, किन्नर है या लोहलाज है, उनके बारे में अपने इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पंगवाल, जो हमारा ट्राइब है, उसके बारे में। ठीक है, तो पंगवाल, जो कि जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो पंगवाल हैं हमारे, वो पांगी जो वैली है वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, और जो पांगी वैली है वो हमें पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जहाँ पे जो लोग रहते हैं पांगी वैली में, उनको पंगवाल बोला जाता है। ठीक है, द पंगवाल्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ द पांगी वैली ऑफ द चंबा डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि हमने बोला, इट इज़ अ जेनरिक नेम यूज फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ पांगी वैली। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, बसे हुए हैं, उनको पंगवाल बोला जाता है। विच इंक्लूड्स, जो लोग हैं उनमें कौन कौन से हैं पंगवाल में? ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, लोहार है, हली हैं, बदी हैं और चनाल हैं। ठीक है, बट द राजपूत पॉपुलेशन आउट नंबर्स ऑल द रेस्ट। ठीक है, बट जो राजपूत हैं वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द पंगवाल इज़ लाइक मिस्ट्री। जो ओरिजिन है पंगवाल का, एक तरह से एक मिस्ट्री है। इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, थ्योरीज हैं। तो जो पहली थ्योरी है वो हम देखते हैं। ठीक है, According to one version, it is said that in the time immemorial of settlers of Lahaul and Lower Chenab Valley were faced with great difficulties because of heavy pressure on land and postures. ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि जो लाहौल और चिनाब वैली के जो लोग थे, वो उनके ऊपर एक काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी जो उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, जिससे कि उनको जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया लैंड को लेके, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो काफ़ी जो चीज़ें हैं, फूड से लेकर और भी रहने खाने से रिलेटेड, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज वहाँ पे फेस करनी पड़ी, जो लाहौल और हमारे चिनाब वैली के लोग थे। They were desperately in search of more good lands and green pasture to feed themselves and their cattle. ठीक है, these people finally migrated to Pangi, which had plenty of both. The Pangwals are said to be their descendants. ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो, क्योंकि हमें पता है जो चंबा है और जो लाहौल स्पीति का है, दोनों एडजेसेंट, मतलब दोनों आपस में लगती मिलती जुलती जो है, साथ में लगती हुई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लाहौल स्पीति चिनाब वैली के जो लोग थे, उनको काफ़ी मुश्किल आई अपने खाने पीने से रिलेटेड, अपने जो पशुओं को चारे से रिलेटेड। ठीक है, तो वहाँ से जो लोग हैं वो एक अच्छे स्थान पर जाना चाहते थे, जहाँ पर कि वहाँ उनको काफ़ी अच्छा खाना मिल सके, भोजन मिल सके। ठीक है, तो तभी जो ये लोग हैं वो माइग्रेट हुए लाहौल स्पीति और जो आपकी चिनाब वैली है उसके आसपास से, लोअर चिनाब वैली है वहाँ से, और ये पांगी में जाकर जो है शिफ्ट हुए। तो जो पंगवाल है, इनको लाहौल और जो लोअर चिनाब वैली के डिसेंडेंट के तौर पर माना जाता है। ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग। जो दूसरी थ्योरी है उसमें बोला गया है, द सेकेंड वर्जन इज फाउंड इन द सेंसस ऑफ इंडिया 1961 विलेज सेंसस मोनोग्राफ ऑन कुफा, पसाम, मैलेट्स। Because of difficult terrain of the area, the authorities considered it the best place for sending those criminals who were condemned to lifelong sentences. It is presumed that these criminals settled here permanently. As years passed by, their children and grandchildren established different settlements and came to collectively called Pangwas. To verify this version, it is said that even
today the traditional Pangwal top which is widely worn in this पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट जो वर्जन है, थ्योरी है, इसमें बोला गया है कि जो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जिन लोगों को जो उम्र कैद जो दी जाती थी तो उनको ये एक तरह की काला पानी समझ लो, डिफ़िकल्ट एरिया था पांगी। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों को भेज दिया जाता था रहने के लिए उम्र कैद की सज़ा। तो जो लोग हैं वो वहाँ पर ही धीरे धीरे फिर बाद में बस गए, रह गए, आपस में ही शादियाँ ब्याह हुए। ठीक है, तो आगे बच्चे भी हुए। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनको सबको फिर बाद में पंगवाल बोला गया, ये थ्योरी ये बोलती है। ठीक है, अब थर्ड थ्योरी की तरफ आते हैं। ठीक है, तो थर्ड थ्योरी बोलती है अकॉर्डिंग टू द थर्ड वर्जन विच अपीयर्स मोर पैलिशेबल एंड हिस्टोरिकली करेक्ट इज दैट इन द डेज ऑफ मुस्लिम domination in India, certain Rajputs noble fearing persecution at the hands of Mughals, ठीक है, decided to send their families to a safer place, which was beyond the reach of marauding army of Mughal Empire. ठीक है, Pangi was selected as best place for this purpose. ठीक है, the families were dispatched along with security soldiers. In the meantime, most of the Rajputs who remained back died in battle and many were seriously injured and could not join their families at Pangi. When all hopes of warriors returning vanished, the Rajput women ultimately married servants and soldiers. Pangi, the Pangwas today are said to be their direct descendants. तो ये जो थर्ड थ्योरी है ये एक्चुअली ज़्यादा जो ऑथेंटिक है। ठीक है, हिस्टोरिकल बेसिस से। तो इसमें बोला गया है जब मुग़लों का शासनकाल था भारत पर, तो उनके जब अत्याचार बढ़े तो जो राजपूत थे, भारत के जो राजपूत थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को एक सेफ़र जगह पर भेजना की सोची। तो ये जो जगह जो चूज़ करी गई, तो वो जगह चूज़ करी गई पांगी। ठीक है, तो जो राजपूत से राजे महाराजे, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को कुछ जो सैनिक हैं और नौकरों के साथ इस जगह पर भेज दिया। ठीक है, और अब वो जो राजपूत थे वो लड़ाई में व्यस्त रहे थे, उन्होंने फैमिली को भेज दिया और वो लड़ाई लड़ने चले गए। तो लड़ाई में ऐसा हुआ कहीं जख्मी हो गए, कहीं मर गए। ठीक है, तो वो किसी कारण बस फिर अपनी फैमिलीज़ को पांगी में ज्वाइन नहीं कर पाए, जो राजपूत लड़ाके थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो बाद में जब उनके आने की होप ही ख़त्म हो गई उनकी फैमिलीज़ को, तो जो फैमिलीज़ की जो औरतें थी बाद में उन्होंने शादियाँ कर ली जो सोल्जर्स से भेजे हुए और जो सर्वेंट्स थे उनके साथ। ठीक है, तो आगे फिर उनकी फैमिली बढ़ गई सारे। ठीक है, तो ये जो पंगवाल हैं आज की डेट में ये उन्हीं के जो है उत्तराधिकारी हैं, डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये थर्ड थ्योरी ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, पांगी वैली इज़ एन एरिया ऑफ डिफ़िकल्ट एंड हज़ार्डियस टेरेन। जो पांगी वैली है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया। ठीक है, द एरिया is mountainous and is subject to severe winter, heavy snowfall, strong icy winds and frequent avalanches, all of which are responsible for many landslides throughout the valley. इसका बोलने का मतलब है पांगी काफ़ी ज़्यादा एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, काफ़ी स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी हवाएं तेज़ चलती हैं, बहुत सारे जो ग्लेशियर्स मतलब हैं वो भी टूटते हैं, एवलांचेस होते हैं, लैंडस्लाइड होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसी कारण ये जो एरिया है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, The Pangwas have been declared scheduled tribe as per the government notification. तो ये एरिया डिफ़िकल्ट होने के कारण इस एरिया को है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरिया है वो घोषित कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ब्राह्मण एंड राजपूत कंस्टिट्यूट्स द बल्क ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ द पंगवाल्स। ठीक है, जो ब्राह्मण और जो राजपूत हैं, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में है जो पंगवाल हैं, उनमें ब्राह्मण और राजपूत। ठीक है, ऑफ द टूज द राजपूत आर द मोस्ट इन नंबर। जो राजपूत हैं वो ज़्यादा नंबर में। ठीक है, अब जो पंगवाल हैं
पंगवाल की हिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया। अभी जो पंगवाल है एक्चुअल में कहाँ से ऑरिजिनेट हुए, कहाँ से आए, कहाँ से उनका उद्भव हुआ, कहाँ उनके वो किसके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, तो ये हमने जान लिया। अब आते हैं उनकी फूड हैबिट्स के बारे में। आखिर जो पंगवाल्स हैं वो खाते क्या हैं। द पंगवाल स्टेपल फूड इज़ बार्ले एंड आलू, बट इन लोअर रीजन्स ऑफ कुल्लू एंड चंबा मक्की की रोटी, मेज चपाती एंड कढ़ी एंड ऑन every second and third day wheat chapati fulka and chilra bread made of fulan from form their staple diet। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये आम यही खाना खाते हैं, बारले खाते हैं, जो हमारा आलू खाते हैं, ठीक है। लोअर कुल्लू और चंबा में मक्की की रोटी खाते हैं, कड़ी भी खाते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन ये चपाती जो गेहूं की चपाती है वो बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, हाँ ठीक है, फुल्का बनाते हैं, ठीक है, चिलरा बनाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स जो भी हैं, हर्ब्स, सारा ये सारी चीज़ें, गुच्छी जो है, ये सारी चीज़ें ये अपनी डाइट में लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पंगवाल्स आर बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस है। टेक मीट, जो ये हैं ये नॉन वेजिटेरियन भी हैं, और ये मीट खाते हैं, शीप का, गोट का, मनाल का, ठीक है, सारी चीज़ों का, ये हैन का, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एवरी हाउस होल्ड स्लेज 1 or 2 गोट्स एंड आफ्टर स्किनिंग दैम, ये एक्चुअली जो मार देते हैं उनको, उनकी चमड़ी निकाल देते हैं और टांग देते हैं, ठीक है, विंटर्स में। दे हैंग दैम टू द ग्रेजुअली, ये और टांग देते हैं, देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। द पंगवाल्स ऑल्सो हैव मॉडरेट कंजप्शन ऑफ फ्रूट लाइक चूर एप्पल, है ना, मीरी, फिर उसके बाद खोड़, वॉलनट जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने जो डाइट में वो लेते हैं, ठीक है। एवरी हाउस होल्ड पोजेस अ चूरी, अ क्रॉस बिटवीन याक एंड काउ। तो जो चूरी है वो होती है उनके घर पे, क्रॉस है, मतलब एक जानवर है जो याक और काउ से मिलकर बना हुआ है। द मिल्क yield ऑफ विच इज़ वेरी लिटल, बड़ा कम दूध देता है, एंड इज़ मेनली यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ लस्सी एंड कर्ड। जो दूध फिर होता है इनका, उससे लस्सी और जो दही है बनाई जाती है, ठीक है। अर्क इज कंज्यूम्ड यूनिवर्सली बाय बोथ द सेक्सेस एंड इज ब्रू फ्रॉम व्हीट एंड बार्ले। जो अर्क है एक तरह की जो लोकल शराब है, वो दोनों जो आदमी औरत दोनों के द्वारा ये पी जाती है, ठीक है, कंज्यूम की जाती है। अब इनकी लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं। अभी आखिर में लैंग्वेज क्या क्या है, क्या बोलते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल अमंग देमसेल्फ इज पंगवाली, तो ये पंगवाली बोलते हैं, ठीक है। बट नाउअडेज आजकल ऐसा है कि ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है हमारी ये यूज़ की जाती है ज़्यादातर। अब जो है सोशल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इनका सोशल सिस्टम आखिर है क्या, क्या करते हैं ये। द पंगवाल ब्राह्मण इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो पंगवाल के जो ब्राह्मण है, जैसा हमने पढ़ा पंगवालों में ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की वो हमारे राजपूत और ब्राह्मण की है, तो अब मोस्टली फोकस यहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत पे रहेगा। तो ब्राह्मण की जो है वो 3 सेक्शन है, एक गौर है, एक सुनगरिया है, एक कालिया है। तो जो गौर ब्राह्मण है वो ट्रेडिशनली अर्न देयर लाइवलीहुड बाय कलेक्टिंग अर्न्स। जो गौर ब्राह्मण है वो दान दीक्षा करके अपनी जो लाइवलीहुड है वो चलाते हैं, अपनी दिनचर्या चलाते हैं, ठीक है। दे रैंक सुपीरियर टू अदर्स टू ग्रुप। इनको सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। ये जो 2 और रह गए ग्रुप, गौर है, फिर उसके बाद सुनगारिया है और कालिया। गौर सबसे टॉप पोजीशन पर है, ठीक है। नेक्स्ट in the hierarchy rank is the Sungariya Brahmin, who perform sacerdotal services and officiate at birth and marriage ceremony। ये जो सुनगरिया है ये ज़्यादातर जो रिचुअल्स हैं, हमारे कर्म कांड हैं जो वो करते हैं, जैसे हमारा शादी ब्याह पे या बर्थ पे, मैरिज पे, ठीक है, सारे जो रिचुअल्स किए जाते हैं ये सुनगरिया ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं। ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जो है हमारे वो कालिया ब्राह्मण्स है। आर कंसिडर, इनको सबसे लोएस्ट माना जाता है, और इनको जो मृत्यु के टाइम जो कर्म कांड होते हैं उन पे इनको बुलाया जाता है। ये लोअर क्लास ब्राह्मण होते हैं। द मेन बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएशन अमंग द वेरियस सेक्शन इज ऑक्यूपेशनल, ठीक है।
ईच ऑफ सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सोगैमस सेक्शन कॉल्ड गोत्र। आगे जो ये है इनको गोत्रों में डिफरेंट डिवाइड कर दिया गया। द गौर एंड सुनगारिया परसीव्स देयर सुपेरिटी ओवर ऑल अदर कम्युनिटीज। जो गौर और सुनगरिया है ये सबसे अपने आप को सबसे उच्च मानते हैं, ठीक है। द कालिया ब्राह्मण आर कंसिडर लोअर कम्युनिटी एज पर अदर शेड्यूल्ड कास्ट। जो कालिया ब्राह्मण है वो एक्चुअली उनको लोअर तबका माना जाता है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट को माना जाता है, ठीक है। दो दे आर नॉट शेड्यूल्ड कास्ट, बट ये शेड्यूल्ड कास्ट नहीं होते, बट इनको कंसिडर किया जाता है ऐसे, मतलब लोअर तबका है, लाइक उनकी तरह ही। द कम्युनिटी ऑब्जर्व वर्ना सिस्टम एंड प्लेस इट एट द टॉप ऑफ द वर्ना ऑर्डर विच इज एक्नॉलेज बाय अदर्स टू, ठीक है। अब ब्राह्मण का हो गया, हमारा ब्राह्मण में हमारे 3 तबके थे। एक था हमारा गौर जो टॉप पे था, दूसरा हमारा सुनगरिया था और तीसरा हमारा कालिया था जो कि सबसे लोअर ब्राह्मण था। अब आते हैं हम राजपूत की तरफ, ठीक है। तो राजपूत पंगवाल्स हैव 3 मेन सब डिवीजन। तो राजपूत जो पंगवाल है उनमें भी 3 सब डिवीजन है। पहला राणा है, फिर ठाकुर है और राठी है, ठीक है। तो इंटर मैरिज अमंग देम इज फेयरली कॉमन। जो इंटर मैरिज है ये तीनों में चलती है। दो द राठी आर रिगार्डेड इन्फीरियर देन फॉर्मर 2 ग्रुप्स, बट जो राठी है ये यहाँ पे भी यही है। जो राठी है वो इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें इन्फीरियर माना गया है। दे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द नंबर्स ऑफ एक्सोगेमस गोत्र। इनको भी आगे गोत्रों में किया गया है, डिवाइड किया गया है। द डिसेंडेंट फ्रॉम सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी राजपूत एंड प्लेस देमसेल्फ अमंग द क्षत्रिय इन द क्लासिकल वर्ण सिस्टम। इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ऐसा माना गया है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं राजपूत के, ठीक है। और इनको क्षत्रिय माना गया है जो हमारा वर्ण सिस्टम है। तो सोशल सिस्टम भी लग गया पता हमें। अब आता है हमारा मैरिज सिस्टम। आखिर ये पंगवाल्स में मैरिज कैसे होती है, आपस में किस तरह की मैरिजेस होती हैं। The Pangwas are endogamous in the sense that a Pangwal will always marry a Pangwal। ये एंडोगैमस मैरिज होती है, मतलब ये आपस में ही इनके मैरिज होती है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि एक पंगवाल जो होगा आदमी इंसान, तो एक पंगवाल और उसके साथ ही वो शादी करेगा। एक्सोगैमस इज मेंटेन्ड एट विलेज एंड गोत्रा लेवल। एक्सोगैमी भी होती है विलेज लेवल पर, विलेज और गोत्र लेवल तक ये हो जाती है। Among the various forms of acquiring mates, the most popular forms of marriage is badi shadi, marriage by negotiation. Other forms being पिचचुक, एक बड़ी शादी है और एक चोरी है, पिचचुक, ठीक है। मैरिज बाय कैप्चर, ठीक है। जो बड़ी शादी है वो मान लो एक तरह की अरेंज मैरिज है, पेरेंट्स की कंसेंट से है। और दूसरी जो है पिचचुक जो है, ठीक है, वो मैरिज बाय कैप्चर, ठीक है। और डोगरी है मैरिज बाय एक्सचेंज। एंड टोपी लाना विडो रीमैरिज, विडो की जो है उनके साथ रीमैरिज है। नेक्स्ट इज, इसमें द कॉमन सिंबल ऑफ मैरिज आर बुलॉक, नोज रिंग होता है डाला हुआ, अगर किसी का पता लगाना हो भी किसने शादी की है, ये रिंग डाले होते हैं, रेड शॉल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। मैरिज इज फर्स्ट नेगोशिएटेड फ्रॉम द बॉयज साइड, ठीक है। जो मैरिज की जो प्रथा है जब की जाती है तो ये लड़के की साइड से शुरू होती है। द बॉयज फादर्स और अंकल विजिटेड द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स हाउस with a bottle of liquor and sattu and ask for the girl's hand। इसमें ये होता है कि जो मैरिज होती है, ये मैरिज जो होएगी ये जनरली जो इसका रिचुअल्स है, इसमें जो लड़के का पिता है वो लड़की के घर जाएगा एक शराब की बोतल और कुछ सत्तू लेके और लड़की का हाथ मांगेगा, ठीक है। इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल टू देम दे एक्सेप्ट द गिफ्ट्स ब्रॉट फ्रॉम द बॉय साइड, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय
Mangani, and again the boy, accompanied by a few of his relatives, comes and brings some more bottles of liquors and sattu, and then asks for the time and date for the marriage. At this time he also brings some jewelries like bangles, for the girls. तो ऐसा होता है भी, जो लड़के का पिता है सबसे पहले वो जाता है एक लड़की के घर एक शराब की बोतल और सत्तू लेके, ठीक है। तो अगर जो लड़की के माँ बाप हैं वो प्रपोजल हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान मनौती हो जाती है आपस में, ठीक है, कंसेंट हो जाती है दोनों परिवारों की, तो फिर क्या करता है लड़का अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ जाता है, वो और ज़्यादा जो बोतलें शराब की ले जाता है और सत्तू ले जाता है रिलेटिव्स के लिए, ठीक है, और ज्वेलरी भी ले जाता है, लाइक सोने की जो बैंगल्स हैं वो ले जाता है लड़की के लिए, ठीक है। और वो शादी जो है वो फिक्स कर दी जाती है, मतलब ये मंगनी हो जाती है और उस दिन शादी भी फिक्स होती है। द ब्राइड एंड द ग्रूम आर मेड टू सिट एट अ प्लेस वेयर पूना सेकर्ड मेकिंग विद फ्लोर इज मेड। जब शादी होती है तो दोनों को बिठा दिया जाता है, एक पूना होता है, some totas made of flour are also placed around them. Two of these totos are given a shape of a cup and filled with honey. ये एक तरह का एक रिचुअल है जब शादी हो जाती है, तो ये आटे के कुछ बनाए जाते हैं, उनमें कप के शेप के बनाए जाते हैं, उनमें क्या करते हैं वो हनी जो है हमारा शहद डाल देते हैं, ठीक है। तो जो मामा होता है वो कवर्स देम विद हिज हैंड, अपने हाथ से उनको ढक देता है और वो फिर लड़के और लड़की को दोनों को बोलता है इनको खाने के लिए, ठीक है। जो सबसे पहले इसको खा के ख़त्म कर देता है, ऐसा माना जाता है कि उसका जो है अपर हैंड रहता है, मतलब वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है शादी में पूरे जीवन काल में, ठीक है। तो जो गेस्ट्स होते हैं उनको वाइन फूड सब कुछ देता है जैसे कि हर जगह होता है, ठीक है। अब जो मैरिज इज़ परफॉर्म्ड इन 3 स्टेजेस लाइक पिलन, एंगेजमेंट, फिक्की और चक्की, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली यही है जो इसमें लड़के का फादर जाता है वाइन और जो आपके सत्तू का लेके वो हाथ मांगने के लिए। फिर इसके बाद डाइवोर्स आ जाता है। डाइवोर्स वो तो लोकल कंसेंट से होता है, जो लोकल पंचायत और काउंसिल होती है उसमें हो जाता है। अगर इनको कुछ कंपनसेशन चाहिए होता है तो उसको इज्जत बोलते हैं, ठीक है, वो पैसे के तौर पर वुमेन को दे दिया जाता है और एक म्यूचुअल कंसेंट होती है। बर्थ सेरेमनी भी है इसमें, बच्चे कैसे पैदा हो रहा है उसके क्या क्या वो संस्कार हैं वो सारे इसमें हैं। और ये जो फिर उसके बाद डेथ सेरेमनी आ जाती है। द डेड आर क्रेमेटेड एंड पॉल्यूशन इज ऑब्जर्व फॉर 7 days। इनके यहाँ जो 7 दिन का है वो थोड़ा जो छूत का टाइम होता है वो 7 दिन का है। द कालिया ब्राह्मण, ये जो कालिया ब्राह्मण है ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये करते हैं, ठीक है। तो जो एशेज़ हैं जो हमारी जो मतलब वहाँ पूर्वजों की अस्थियाँ हैं वो जो चंद्रभागा नदी है वहाँ पर वो विसर्जित कर दी जाती है। अब स्टेटस ऑफ वुमेन देख लेते हैं, ठीक है। द वुमेन एंजॉय वेरी फेयर अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन पंगवाल कम्युनिटी। तो लोग जो औरतें हैं उनको काफ़ी फ्रीडम है पंगवाल कम्युनिटी में, ठीक है। और वो दे आर वर्चुअली इंचार्ज ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स, वो घर गृहस्थी के इंचार्ज होते हैं। Pangwal women are beautiful, hard-working, performing domestic works as well as taking part in agriculture operations. जो पंगवाल्स वुमेन है काफ़ी मतलब वो खूबसूरत होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं और घर के काम के अलावा वो एग्रीकल्चर से संबंधित काम भी करती हैं, ठीक है। जो पंगवाल फैमिली है वो जनरली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है पंगवाल्स में, ठीक है। अब रिलीजियस लाइफ देख लेते हैं इनकी। द पंगवाल्स आर रिलीजियस बाय नेचर, रिलीजियस होते हैं। द ब्राह्मण्स बिलोंग टू द वैष्णवा एंड शैवइट सेक्ट्स। वैष्णवा और शैव हैं दोनों हैं पंगवाल्स। एवरी फैमिली हैज़ अ डेटी, जो हर फैमिली है उसकी अपना एक भगवान होता है। बिसाइड वर्शिप द डेटीज ऑफ वाइडर फैंथम,
They have more regard for the regional village and clan deities. इनके अपने गांव के ग्राम देवता, गृह देवता, ये सारे जो होते हैं स्थान देवता, ये सारे इनके देवते होते हैं। इसके अलावा ये नाग नागिन की भी पूजा करते हैं देवता की, ठीक है। ये दुर्गा माता की भी पूजा करते हैं, सिंघांसी माता की भी ये पूजा करते हैं, ठीक है। ये इनके यहाँ पे जो यात्रा देते हैं, रिलीजियस जर्नी होती है, वो भी होती है, ठीक है। सारी ये चीज़ें ये रिलीजियस इनके लाइफ में होती है। तो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं ये पंगवाल में, त्याने हैं, है ना, उसका दिखरेन है, इंसावन, ये सारे जो हैं, ठीक है। पंगवाल्स टू हैव बिलीफ इन इविल स्पिरिट्स, घोस्ट, मैजिक, चांस, ये भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। वो चेला सिस्टम जो है वो भी है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ड्रेस के बारे में देख लेते हैं। ये इनकी जो है कि अपनी पिक्यूलियर जो ड्रेस होती है, ठीक है। ये इसमें टोपी होती है, कमीज होती है, चोला होता है, ठीक है। मझीर होती है, ब्लैक वूलन कॉर्ड होती है विच इज़ रैप्ड अराउंड द वेस्ट, चलर होता है, और सूथन जो बोलते हैं उसको, वुलन ट्राउज़र होते हैं, ठीक है। वाइल जो वुमेन है वो पहनती हैं कामेरी और चोली जोजी, और सिल्क थ्रेड्स टेल अटैच टू इट होता है इसमें। ये सारी फिर चादरू होता है, दुपट्टा होता है, कमर बंद होता है, चलन होती है, सूथन होती है, और शूज़ मेड ऑफ ग्रास और स्ट्रॉ, ठीक है। ये चीज़ें ये पहनते थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है, ये काम काज क्या करते हैं। द मेन स्टे ऑफ द पंगवाल इज़ एग्रीकल्चर सप्लीमेंट्स बाय हर्डिंग ऑफ शीप एंड गोट। इनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। ये जो अपनी भेड़ें और बकरियां इनको चराते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली द नेटिव्स ऑफ द पांगी वैली हैड हक बर्धन सब्सिडरी राइट्स हैं इन फॉरेस्ट विच हैव नाउ बीन रिस्ट्रिक्टेड। पहले इनके जो फॉरेस्ट था इनके एरिया में पड़ता था, वहाँ पे इनको कुछ राइट्स दिए गए थे, बट कि अब जो राइट्स नहीं है। इसके अलावा जो है ये वीविंग वूलन क्लोथ्स भी करते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं रेगुलरली, ठीक है। द पंगवाल एक्सेप्ट्स जो लोग हैं वहाँ के कच्चा एंड पक्का फूड फ्रॉम द राजपूत। ये राजपूत के घर से कच्चा पक्का फूड खा लेते हैं, ठीक है, कोई छुआछूत नहीं होता है। फ्रॉम चैनल एंड लोहार ब्राह्मण वुड एक्सेप्ट घी, सत्तू। जो चैनल और लोहार है वहाँ से ब्राह्मण घी ले लेता है, सत्तू ले लेता है, रोस्टेड पोटैटो, सीधा शराब ले लेता है, ठीक है। दे वुड हाउएवर नॉट सिट ऑन अ सेम मैट, बट ये जो हैं वो सेम जो उनकी मैट होती है बैठने की वहाँ पर नहीं बैठते, उसमें इनके लिए अलग जो मैट है बैठी जाती है। हाउएवर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द चैनल एंड लोहार एंटरिंग द टेम्पल। जो मंदिर में जो चैनल और लोहार है उनको आने जाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दे ब्रिंग अ रोटा कुक्ड इन हिज हाउस। ये रोट लेके जाते हैं। द ब्राह्मण वुड नॉट टच नॉर ऑफर इट टू द डेटी। जो ब्राह्मण ये जाते ज़रूर हैं, लोहार हैं और जो चैनल हैं, पर ये जो रोट लेकर जो जाते हैं तो इसको जो ब्राह्मण है वो टच नहीं करता जो मंदिर का, ना ही वो भगवान को इसको अर्पित करता है। दिस विल हैव टू प्रिपेयर बाय द पर्सन हिमसेल्फ। ये उसी को खुद बनाना पड़ता है। The traditional patron-client relationships exist with the Channel and Lohar. The Channel not only act as agricultural laborers in their field, but also remove the dead cattle and act as a carrier of marriage gifts at the time of marriage. ये जो रिलेशनशिप है चैनल और लोहार में आपस में है, एक दूसरे के काम करते हैं, लेबरर्स के रूप में एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, और गिफ्ट्स भी बनाते हैं मैरिज के टाइम में आपस में। जो नेक्स्ट हमारा ट्राइब है वो है हमारा किन्नर और कनौरा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ किन्नौर, जैसे कि नाम से ही है, जो किन्नौर में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम किन्नर और किनौरा बोलते हैं। तो दे आर मैनी ट्राइब्स एंड कास्ट in India which claims their origin from divine source
and the Kinnar are one of such tribe. जो बहुत सारी जो जातियाँ हैं जो जिनका मानना है कि वो उनका जो ओरिजिन है वो एक डिवाइन सोर्स है, ठीक है, वो दैवीय शक्ति के कारण उत्पन्न हुए हैं। उनमें से जो किन्नौरे हैं ये भी खुद को ये बोलते हैं कि हम भी ऐसे ही हमारा जो उद्भव है, हमारा जो ओरिजिन है ऐसे हुआ है, हम ऐसे पैदा हुए हैं। द फेमस संस्कृत क्लासिक अमरकोशा मेंशन्स मैनी सच पीपल। इसमें जो संस्कृत क्लासिक है अमरकोशा है उसमें ऐसे लोगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इनका जो ओरिजिन है इससे संबंधित कुछ जो थ्योरीज हैं, वर्जन्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सॉरी। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराना, किन्नर ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। जो भागवत पुराण है उसके अकॉर्डिंग जो किन्नर्स बोलते हैं, किन्नर्स के जो कुछ ट्रेसेस हैं पैदा होने के, वो भगवान ब्रह्मा की जो शैडो थी, ठीक है, परछाई थी, उससे ये पैदा हुए। येट अनदर लेजेंड सेज दैट दे हैव स्प्रंग फ्रॉम द ट्रू ऑफ ब्रह्मा अलॉन्ग विद द यक्षा। ये कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो किन्नौरों का उद्भव हुआ है वो भगवान ब्रह्मा के जो अंगूठे से हुआ है, और यक्षों का भी अंगूठे से हुआ है और किन्नर्स का भी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू भैरवी कोपनिषद देवी क्रिएटेड दैम विद ब्रह्मा। बट जो भैरवी उपनिषद है उसमें बोला गया है कि जो देवी है उन्होंने ब्रह्मा के साथ इनको बनाया है। विष्णु, मारुत, रुद्र, गंधर्वा एंड अप्सरा, ठीक है, देवी ने बनाया इनको, ब्रह्मा, विष्णु, मारुत, रुद्र, इन सब के साथ इनको बनाया। इन द महाभारत दे हैव बीन ग्रुप्ड विद द गंधर्वास। महाभारत में इनको गंधर्वा के साथ रखा है। वाइल इन मत्स्य पुराण देयर किनशिप विद किराता एंड यक्ष हैज बीन फोकस्ड। और जो मत्स्य पुराण है इसमें इनको जो किरात और यक्ष हैं उनके साथ फोकस किया गया है, ठीक है। अब इनका इंसाइक्लोपीडिया उस फोकस पे देख लेते हैं इनको वर्जन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजन एंड एथिक्स डिपिक्ट्स द किन्नर्स विद हॉर्स हेड एंड द किम्पुर्स विद हॉर्स बॉडी। जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो किन्नर्स हैं उनको उनका जो है आउटलुक है वो हॉर्स हेड्स की तरह है, मतलब ये हॉर्स बॉडी की तरह इनकी आदि बॉडी है, अश्वमुख जो है उसकी तरह है। प्रोबेबली सच डिस्क्रिप्शन लेड टू द एपिथेट और किम पुरुषा मीनिंग व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये किन्नर मतलब किम पुरुष, ये किस तरह के ये लोग हैं, इंसान हैं। द वर्ड किन्नर प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इज द अडोब ऑफ किन्नौरास। जो वर्ड किन्नर हैं ये नहीं, द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इज द अडोब ऑफ किन्नौरास। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो किन्नौरे हैं वो रहते हैं, उनको वहाँ की स्वर्ग माना गया है, छत माना गया है। Whether the present inhabitants of Kinnara may or may not be the descendant of the mythical Kinnars, but from the point of view of living of the high Himalayas, they can claim to have that aura around them. ठीक है, the legendary account, however, is sufficient evidence to establish the antiquity of the Kinnar race and its past that goes back into prehistory. तो आगे जो है ये देख लेते हैं। The Kinnora are a scheduled tribe, ये scheduled tribe है। It may be pointed out that while the Kinnoras have been declared as a scheduled tribe, the Chamang, Lohar, Domang, Koli, Badhi and Nagalu living in the same area are scheduled caste. ठीक है, इसके साथ जो भी चमांग हैं, दोमांग हैं, बदी हैं, नगालू है, ये इनको शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ हैं ये वहाँ पे किन्नौरों के साथ। द कम्युनिटी ऑक्युपाइज
The high altitude area of Himachal Pradesh inhabiting the Kinnaur Valley which has mountainous tropical, ये भी एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड एरियाज पे हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, जहाँ पे कि पहाड़ ही पहाड़ हैं, ज़्यादा डेंस कोल्ड क्लाइमेट है, डेंस फॉरेस्ट है, हैवी स्नोफॉल होता है और लो जो होता है रेन फॉल है, ठीक है। किन्नर्स फाइंड, आगे इसमें है द किन्नर्स हु आर नाउ कॉल्ड किन्नौरास आर ऑल्सो नोन एज खस और खसिया, ठीक है, हमने खस के बारे में भी पढ़ा था, खसास। तो जो किन्नर्स हैं उनको, जो किन्नौरास हैं उनको खस भी बोला जाता था, ठीक है। तो अब इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं। द किन्नौरास स्पीक द किन्नौरी डायलेक्ट, जो किन्नौरास हैं इनका जो डायलेक्ट है बोलने का वो किन्नौरी है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तिब्तो बर्मन जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है उसको भी यूज़ करते हैं। भोटी इज़ ऑल्सो स्पोकन इन अपर किन्नौर, ठीक है, जो भोटी भी बोली जाती है। हिंदी जो है इनकी सेकेंड लैंग्वेज है। किन्नौरा इज कॉल्ड एज कुनु बाय तिब्तियंस। कुनु और कुनु मीन्स अ माउंटेन इन सम द्रविडियन लैंग्वेज। जो खुन्नु और कुन्नु है इसका मतलब एक माउंटेन से है द्रविडियन लैंग्वेज में। किन्नौरा हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड एज कुरपा, इनको कुरपा बोला जाता है। ले में इनको मौन बोला जाता है। मौन और मौन हैव ऑल्सो बीन द नेम फॉर बुशर स्टेट, ठीक है। द 5 पांडवा ब्रदर्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत, the 5 Pandavas brothers, the heroes of Mahabharata, are said to have passed a good part of their 12-year exile in Kinnaur। जो पांडव्स हैं उनको जो 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसमें से जो 12 साल हैं वो उन्होंने किन्नौर में काफ़ी अच्छे ढंग से व्यतीत किए हैं, ठीक है। The countless Hindu scriptures have immortalized them, ठीक है। The forest of Ajantas, the frescoes of Ajanta, which carry the pictures of Kiratas, Kinnars and Guhayakas, have great historical significance, ठीक है। जो किन्नौरस है, जो अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी इनका जो है उद्भव मिलता है, वहाँ पर भी इनका जो है पिक्चर्स जो हैं वो मिलती हैं। कालिदास ने भी कुमार संभव में इनका वर्णन किया है। ऋग्वेदा में भी आर्यन हिंदूज के साथ इनका वर्णन हुआ है। तो जो किन्नर्स का है ये विशेष स्थान रहा है पौराणिक कथाओं में। आगे इनका कास्ट सिस्टम देख लेते हैं। द किन्नौरस बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं इनके। अमंग देम द राजपूत ऑल्सो नोन एज कनेद, खस, खसिया और खसा आर द डोमिनेंट ग्रुप। जो राजपूत है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट कम कोली हु आर वीवर्स एंड आर्टिशियंस, फेदर वर्कर्स एंड प्लोमैन, हली। जो उसके बाद जो आता है राजपूत के बाद वो कोली आते हैं, वो एक्चुअली वीवर्स हैं, बुनने वाले हैं, आर्टिशियंस हैं, लेदर का वर्क करने वाले हैं। उसके बाद जो है प्लोमैन है, हाली, फॉलोड बाय लोहार, बधी एंड नगालू हु आर आयरन स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मैशंस एंड बास्केट मेकर्स रिस्पेक्टिवली। द ब्राह्मण्स आर conspicuous by their absence from the social grouping. In general, the Kinnoras have 2 broad categories. जो किन्नौरिये हैं उनकी 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं, एक खसिया है और एक बेरू है। बेरू इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। एक खसिया हो गया, खसिया में हम जनरली जो हमारे राजपूत हैं उनको लेंगे। तो जो बेरू है उसके भी आगे सब डिवाइडेड हैं वो द दोमांग और चमांग, ठीक है। जो दोमांग है इंक्लूड्स द लोहार एंड बधी एंड होरस। जो दोमांग है इम्पोर्टेंट है ये।
इम्पोर्टेंट है। ये बेरू में किया गया 2 सब डिवीज़न है, ठीक है। एक दोमांग है और एक चमांग है। तो दोमांग में हमारे लोहार और बदी आ जाते हैं, और चमांग में हमारे नगालू एंड एथनिक राजपूत इनहैबिटिंग द अपर पार्ट ऑफ पू सब डिवीज़न बीइंग बुद्धिस्ट आर कॉल्ड जद और जद, ठीक है। तो चमांग में ये आ जाते हैं, नगालू आ जाते हैं हमारे, और एथनिक राजपूत जो कि पू के सब डिवीज़न में रहते हैं, जो बौद्धिस्ट हो बन गए हैं, जिनको जद और झद बोलते हैं। द खशिया और द राजपूत हैव 3 खेल स्टेटस ग्रुप, ओरांग, मोरांग और एंड बाजा। तो ये चीज़ें इसमें मेनली दोमांग और चमांग है, ये सब डिवीज़न इम्पोर्टेंट है, ये जो बेरू के हैं, ठीक है। तो जो किनौरेस की जो कैटेगरी हैं वो 2 हैं, खशिया हैं और बेरू हैं। बेरू में हमारे दोमांग और चमांग आ जाते हैं। दोमांग में हमारा जो है लोहार और बदी आ जाते हैं, और चमांग में जो नगालू है वो आते हैं, और जो बुद्धिस्ट जो हैं वो मन गए हैं वो आते हैं। पूरी जन के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं। इन द हिमालय स्टार्टअप्स जो इंटर कम्युनिटी लिंकेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The traditional economic linkage between the Kaneth and the Koli had been that of landlord and tenant, ठीक है। तो जो कनैत और कोली के बीच में जो लिंकेज है वो एक तरह के लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे है द स्वर्णा डू नॉट अलाउ आउटकास्ट टू एंटर देयर सैंक्टम ऑफ द टेम्पल प्रीमिसेस। जो स्वर्णा है उनको अलाउ नहीं किया जाता टेम्पल्स में। द राजपूत एक्सेप्ट्स फूड एंड वाटर ओनली फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। जो राजपूत हैं खाना पीना जो भी अपनी कम्युनिटी के लोगों से साथ करते हैं, बट दे कैन एक्सेप्ट टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, फ्रूट फ्रॉम बदी, लोहार एंड कोली। बट वो जो तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट और जो फल है वो जो बदी, लोहार और कोली हैं उनसे वो ले लेते हैं। बदी कैन एक्सेप्ट फूड, ड्रिंक्स एंड ड्राई things from Kanath and Lohar and only dry things from Koli। आगे है इन किनौरास when ceremonially friendship occur between a man and a woman it is called जोख्या। जो सेरेमोनियल फ्रेंडशिप एक आदमी और औरत में होती है उसको जोख्या बोलते हैं। and when it occurs between 2 women it is called कोनेच। जब ये 2 औरतों के बीच होती है तो उसको कोनेच बोलते हैं, और आदमी औरत में होती है तो जोख्या बोलते हैं। अब मैरिज सिस्टम देख लेते हैं, इनके मैरिज कस्टम क्या है। ईच खेल फॉलोज खेल एंडोगेमी। इन अर्लियर डेज ऑल दीज 3 स्टेटस ग्रुप वर स्ट्रिक्टली एंडोगेमस। अपने में ही शादियाँ होती थी। द मेंबर ऑफ द वन ग्रुप वॉज अलाउड टू मैरी इनटू अदर स्टेटस ग्रुप। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में शादी होती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटर खेल मैरिज हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। फिर बाद में थोड़े समय बाद जो आपस में जो इंटर खेल जो मैरिज थी वो स्टार्ट होगी। नाउ ओरांग एंड मोरांग कैन हैव मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। अब जो ओरांग और मोरांग हैं उनके बीच में आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स हैं। किन्नर सोसाइटी प्रैक्टिस 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। 4 तरह की मैरिज होती है किन्नर्स में, ठीक है। पहली जो है कॉमन अरेंज्ड मैरिज होती है। जो कॉमन अरेंज्ड मैरिज है उसको क्या बोलते हैं हम, जाने कांग और जाने तांग। जाने कांग और जाने तांग। जो अरेंज्ड मैरिज है उसको बोलते हैं जाने कांग और जाने तांग, ठीक है। जो लव मैरिज है उसको दम चैश शिश बोलते हैं। दमचल शिश बोलते हैं, दमचल शिश बोलते हैं। और बेनांग, हाचिस, दामातांग शिश और जुशिश बोलते हैं। जो लव मैरिज है उसको ये बोलते हैं मैरिज बाय फोर्सफुल और कंसेंट कैप्चर। इसको दरोश बोलते हैं ज़्यादा। और एक और मैरिज होती है एंटिसिंग
अवे समवन्स वाइफ नोन एज हर वाली भी एक शादी है। तो पहली है जाने तांग और जाने तांग। तो जो जाने कांग जो मैरिज है ये मोस्ट कॉमन मैरिज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये लीगली मैरिज होती है, लाइक अरेंज मैरिज टाइप होती है, ठीक है। इसमें तो अंडर दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द फादर ऑफ द बॉय लुक्स फॉर अ सुटेबल मैच फॉर हिज सन। जो आदमी जो लड़के का फादर होता है उसको मैच चाहिए होता है, फिर वो क्या करता है, वो कंसिडर कर देता है 3 लड़कियां विद 3 डिफरेंट फ्लावर्स, 1 ईच फॉर ईच गर्ल। 3 फ्लावर भी लेता है। फादर गोज टू द विलेज डेटी, वो गांव के देवता के पास जाता है। देवता जो है वो उसको एक गर्ल की अप्रूवल देता है 3 में से। द आइडेंटिटी ऑफ अदर 2 जो गर्ल्स हैं उनकी आइडेंटिटी वो सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है। दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड बाय ओनली एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स फैमिली। जो कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं उनके द्वारा ये की जाती है, ठीक है। इन अदर केसेस 1 पर्टिकुलर गर्ल इज सेलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। अब जो और लोग हैं वो सिर्फ एक ही लड़की जो है वो डिसाइड करते हैं, बट कुछ जो फैमिलीज हैं वो 3 लड़कियों को लेकर देवता के पास नाम सुजेस्ट करते हैं। इफ द गर्ल्स पेरेंट्स शो पॉजिटिव डिजायर, द 2 middlemen known as Majomi in local language are made to approach the parents of would-be bride, ठीक है। अगर वो लड़की के पेरेंट्स हैं वो सहमत हो जाते हैं तो जो मजोमी होता है बीच का आदमी वो फिर बाद में आगे की बात बढ़ाता है पेरेंट्स के बीच में दोनों के। द किनोरास मैटरनल अंकल इनवेरिएबली प्लेज द रोल ऑफ मजोमी। जो मैटरनल अंकल होता है, मामा होता है, वो मजोमी होता है और ये जो मैरिज है मैट्रिमोनियल अलायंस है वो कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भी जो द बोतल ऑफ लिक्वर इज एसेंशियली कैप्ड विद बटर इज द। फिर क्या होता है जो मजोमी होता है गो टू गर्ल्स पेरेंट्स, है ना, विद अ बोतल ऑफ लिक्वर सम कैश। जो मामा होता है वो अपने साथ में शराब की बोतल ले जाता है और कुछ पैसे भी ले जाता है, ठीक है, एज अ टोकन के तौर पर टू प्रेजेंट इन केस ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स एग्री टू द प्रपोजल। मतलब वो एक तरह का समझ लो ये रोका हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वो बोतल ले जाता है, कुछ कैश ले जाता है लड़की के घर में। तो जो बोतल होती है शराब की वो एसेंशियली कप्ड विद बटर, उसको ऊपर जो है वो मक्खन लगाया जाता है और जो मक्खन को प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का एक सूचक माना गया है, इसलिए तभी लगाया जाता है, ठीक है। और जो मैरिज डेट इज फिक्स्ड इन कंसल्टेंस विद द लामा और ग्रोच। जो मैरिज है वो लामा के द्वारा वो रखी जाती है उसकी डेट, ठीक है। न्यूतांग मेरांग इज द फॉर्म ऑफ मैरिज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जानेकांग। न्यूतांग जो है मैरिज ये स्लाइटली डिफरेंट है जानेतांग से। न्यूतांग क्या है? न्यूतांग मेरांग फॉर्म ऑफ मैरिज ओनली 2 persons गो टू मैरिज पार्टी। दिस इज बेसिकली फॉलोड बाय पुअर फैमिलीज। इसमें ऐसा होता है कि केवल 2 लोग ही जाते हैं और इन न्यूतांग जो मेरांग मैरिज है ये जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनके द्वारा ये मैरिज की जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ मैरिज है, वो है हमारा दम चल शीश है, ठीक है। मीन्स टू हैव रियल रिलेशनशिप इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जो असल में रिलेशन है, रियल रिलेशन है, इसका मतलब है दम चालिश। इट स्टार्ट्स विद लव अफेयर बिटवीन अ यंग बॉय एंड अ गर्ल। ये एक लव रिलेशनशिप होता है लड़के लड़की का। दे एलोप टू सम अननोन प्लेस। ये फिर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं किसी अननोन प्लेस पे। आफ्टर सम टाइम फाइंडिंग फेवरेबल एटमॉस्फेयर। तो कुछ टाइम के बाद जब उनको लगता है कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं तो लड़का लड़की को अपने घर ले आता है और जो है पेरेंट्स की कंसेंट के साथ जो है वो मैरिज कर दी जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की है
वो है दरोश, टू ड्रैग डब डब फोर्सफुली। ठीक है, जो दरोश काइंड की जो मैरिज है वो फोर्सफुली मैरिज होती है। ठीक है, और ये जो मैरिज होती थी एक्चुअली जो है फोर्सफुली की जाती थी, वुमन के साथ ज़बरदस्ती जो मैरिज की जाती। तो ऐसा बोला जाता है कि जो राक्षस थे वो इस तरह की मैरिज पहले करते थे। राक्षस विवाह भी बोला गया है इसको। ठीक है, ये फोर्सफुली जबरन जो शादी है वो की जाती है, बट आजकल ये एक तरह का क्राइम है किन्नौर में। ठीक है, और वो पहले ऐसा होता था, अगर किसी परिवार की दूसरे परिवार के साथ कोई दुश्मनी है तो उसको देखते हुए भी वो फोर्सफुली उसको जबरन जो है शादी कर लेते थे। उसके लिए जो लड़का है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लड़की को उठा लेता था। ठीक है, और वो शादी कर ली जाती थी। तो इस तरह की शादी को किन्नौर में दरोश बोलते हैं, जो कि अब वहाँ पर एंटाइटल नहीं होती है इस तरह की मैरिज, बैन है, क्राइम है एक तरह का। और जो दम चाल शीश है वो हमारी लव मैरिज है एक तरह की। और जाने कांग जाने तांग जो मैरिज है वो एक रियल अरेंज टाइप मैरिज है, जो कि देवता के कहने पर लड़की को चूज़ किया जाता है। और अब हमारी लास्ट वाली जो मैरिज है वो है हमारी फोर्थ काइंड की हर। हर इज़ अ फॉर्म ऑफ लव मैरिज। ये भी एक लव मैरिज है। इन केस ऑफ अ वुमन एसेंशियली मैरिड एंड डेवलप्स लाइकिंग फॉर सम अदर मैरिड और अनमैरिड मैन। ये एक्चुअली ऐसा होता है भी, अगर कोई वुमन है जो कि मैरिड है और वो किसी अनमैरिड और मैरिड आदमी के बारे में सोचती है, इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द वुमन फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गेट डिवोर्स। इस तरह की जो मैरिज है, जो हर जो मैरिज है, इसमें जो शादीशुदा औरत है उसको सबसे पहले तलाक लेना पड़ता है अपने हस्बैंड से, और उसके लिए उसको कुछ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए कुछ इज्जत जो मनी के तौर पर हस्बैंड को देनी पड़ती है। ठीक है, जब अमाउंट पे कर दिया जाता है हस्बैंड को, तो हस्बैंड एंड वाइफ कैच होल्ड ऑफ अ ड्राई 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्विग। फिर ये जो अमाउंट पे कर दिया जाता है तो म्यूचुअल एक कंसेंट के साथ उनमें डाइवोर्स हो जाता है, और जो लड़की जो वुमेन है वो शादी कर सकती है किसी मैरिड इंसान के साथ या अनमैरिड इंसान के साथ। ठीक है, जो हैंग रैंग वैली है हमें पता है कहाँ है, हमने वैलीज़ के सेक्शन में पढ़ा है, वो हमारे किन्नौर में है, विच इज़ क्लोज टू तिब्बत। जो हैंग रैंग वैली है वो तिब्बत के क्लोज है। हैव ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ तिब्बतियन कल्चर। इसमें तिब्बतियन कल्चर का काफ़ी ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है। देयर द दरोश टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड नामाकुजा एंड जाने तांग इज नोन एज नामारोजा। Marriage party is called Paglain and the ceremony of Dalochim is termed as Chakpecha in Hangrang Valley. ठीक है, the inhabitant of Hangrang Valley seems to purely Mongoloids. ये Mongoloids हैं जो Hangrang Valley के लोग हैं। ठीक है, important है and because of the reason The people of Lower Kinnaur never entered into matrimonial alliances with them. और इसी कारण जो कि लोअर किन्नौर के जो लोग हैं वो इनके साथ शादी के रिश्ते नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको प्योरली ये मंगोलाइट्स हैं। द सिम्बल्स ऑफ मैरिड वुमेन अमंग द हिंदू किन्नौरस आर ऑर्नामेंट्स, रेड मार्क ऑन फोरहेड। तो ये जो अगर कोई शादीशुदा औरत है तो उसका जो सिंबल होता है, हिंदू शादीशुदा किन्नौरी औरत है तो उसमें काफ़ी जो आभूषण पहने होते हैं, और जो लाल सिंदूर है वो अपने माथे पर निशान लगाया होता है। जो डाइवोर्स है वो उसको लोकली वहाँ पे शिंगती काशमिंग बोला जाता है। ठीक है, और वो डाइवोर्स है ये भी एक बिरादरी में ग्राम पंचायत पे लोकल कंसेंट पर ये हो जाता है। जो बर्थ कस्टम्स हैं, बर्थ कस्टम्स भी वैसे ही हैं। वो इन एब्सेंस ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर द रिचुअल्स एंड सेरेमोनीज आर डोमिनेटेड बाय लामा कल्ट। लामा हैं जो वो वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं सारे जन्म के बच्चे के वो निभाए जाते हैं। ठीक है, जो डेथ कस्टम्स हैं वो क्या हैं,
जो डेथ कस्टम्स हैं वो as in the case of other custom there is no similarity in death custom or over Kinnaurs. The death customs observed are quite different in Hellenistic Upper Kinnaur than those prevalent in Hinduistic Lower Kinnaur. जो डेथ कस्टम्स हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं अपर और लोअर किन्नौर, ठीक है। बट द ओल्ड कस्टम सच एज दुबतांग, ड्रोनिंग, फुकांत, बर्निंग, भक्तांत, ईटिंग बाय वर्चर्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा रेपिडली मेकिंग वे फॉर क्रिमिनेशन प्रैक्टिस। ये डिफरेंट जो हैं यहाँ पे हैं प्रैक्टिसेस हैं लोअर और अपर किन्नौर में। The upper Kinnaur immediately after the death takes place Lama is called, ठीक है। जो अपर किन्नौर है उसमें एकदम से लामा को बुलाया जाता है जब डेथ होती है। ही along with his co-partner start reciting narration from the पोथी। ये वो एक तरह की कुछ जो मंत्र है बोलना शुरू कर देता है अपनी पोथी से, एक बुक होती है, ठीक है, उससे। with Buddhist scriptures। तो इन हैंगरेंग वैली पर्टिकुलरली द लामास रिसाइट पोहा, ठीक है, वहाँ पे पोहा बोला जाता है, ठीक है। ऑन द अराइवल ऑफ लामास द डोर्स आर क्लोज्ड एंड, तो एक्चुअली जब लामा आता है तो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर लामा क्या करता है, जो डेड बॉडी होती है उससे वो कुछ बाल जो है उसके सिर से निकालता है। अगर बाल के साथ कुछ खून आता है तो ऐसा समझा जाता है कि ये अच्छा एक शगुन है, परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये मनाई जाते हैं। नाउ विद द सीलिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स एशेज आर इमर्ज्ड एट रिवाल्सर एट मंडी डिस्ट्रिक्ट और इन द गंगा एट हरिद्वार। तो जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं तिब्बतियन और ये सारे बंद हो गए हैं तो जो उनकी जो अस्थि हैं वो रिवाल्सर में और जो गंगा में वहाँ पर भाई जाती है। जो ड्रेस हैं वो कैसी हैं, द किन्नौरस आर वेरी कलरफुल इन अटायर। सॉरी, दो किन्नौरस हैं वो उनकी ड्रेस जो काफ़ी कलरफुल होती है। तेपांग पॉपुलरली नोन एज हिमाचलीज कैप, हिमाचली कैप होती है। तो बोथ वो जो औरतें और आदमी है वो दोनों पहनते हैं, ठीक है। तो बट जो ड्रेस है हैंगरेंग वैली की वो डिस्टिंक्ट है जो अदर किन्नौर के एरिया से, ठीक है। हैंगरेंग वैली में डार्क रेड और डार्क ब्राउन कलर की जो है चुतान, बेबी शॉल, ये सारी मतलब डार्क रेड और डार्क ब्राउन कलर की जो है ड्रेस पहनी जाती है। वो डिफरेंट है अदर पार्ट ऑफ किन्नौर। जो रिलीजन है वो क्या है, किन्नौर इज अ प्लेस ऑफ क्यूरियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड महायान, मतलब बुद्धिज़्म और जो हिंदुइज्म है वो दोनों पाया जाता है किन्नौर में रिलीजन है, ठीक है। इनके आपस अपने जो देवी देवता हैं वो भी हैं, ठीक है। लामा है वो पूजा रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है वो लामा के द्वारा की जाती है। किन्नौरास बिलीव इन स्पिरिट, जो आत्माओं में किन्नौरा जो हैं बिलीव करते हैं। चुड़ैल द स्पिरिट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। चुड़ैल जो होती है वो एक आत्मा होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, इसमें भी ये बिलीव करते हैं। जो इनके फेयर्स और फेस्टिवल हैं, मैंने सच इनके जो फेयर्स हैं ये जैसे उख्यांग है, फागुली है, दकरेरी है, दीवाल है, लोसर है, सांगो है, खेम्पा है, ये सारे जो इनके फेयर और फेस्टिवल हैं ये मनाए जाते हैं। अब आते हैं कम्युनिटी और काउंसिल के बीच, ठीक है। तो इसमें जो है फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कम्युनिटी द किन्नौरास हैव ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड चार भाई। इट कंसिस्ट ऑफ चार हल मंडी एंड तोकनिया बिसाइड्स और मुखिया, ठीक है। इसमें एक मुखिया होता है और चार लोग होते हैं। मुखिया जो है वो हेड होता है
ठीक है। और जो 4 जो और लोग होते हैं वो राजपूत होते हैं, ठीक है। जो टोकनिया होता है वो कोली जाति से उसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा काउंसिल्स एक तरह की इनको मिला के बनती है, और ये सारे झगड़े और जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका निपटान करते हैं। और कोई डाइवोर्स होना है तो उससे संबंधित जो इज्जत मनी है, जैसे कोई पैसा दे के वो एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डाइवोर्स करा दिया जाता है। उसके बाद है जो स्टेटस ऑफ वुमेन है। वुमेन इन किन्नौर पॉलीएंड्रस, जो औरतें हैं किन्नौर में वो पॉलीएंड्रस है, मतलब वो ज़्यादा शादी कर लेती हैं, ठीक है। सोसाइटी फॉर्म्स पर आगे है जो मतलब वो ज़्यादा शादी करती हैं औरतें, ठीक है। जो सबसे बड़ी औरत होती है फैमिली में उसको गोइन बोलते हैं, मीन्स मिस्ट्रेस ऑफ हाउस। वाइल द जो एल्डेस्ट मैन होता है उसको गोरिस बोलते हैं, मास्टर ऑफ द हाउस। द गोइन इज इन कंट्रोल द हाउस। और जो गोइन है वो औरत होती है मास्टर, वो सारे घर को चलाती है, ठीक है। और जो गोरतीस है वो एक्चुअली सारी एग्रीकल्चर और सारी चीज़ें ये प्लोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ये करता है। ऑक्यूपेशन क्या है? द किन्नौरास हैव प्राइमली बीन एन एग्रो पेस्टोरल ट्राइब, ठीक है। एग्रो पेस्टोरल ट्राइब है, एग्रीकल्चर है इनका मेन। ये शीप्स rearing, but nowadays different kind of occupation like cultivation, sheep and goat rearing, spinning and mule tethering are combined together। but आजकल ये भेड़ बकरियों को पालना, कल्टीवेशन करना, स्पिनिंग मतलब ऊन काटना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऑक्यूपेशन में आती हैं। फूड क्या है? ठीक है, किन्नौरास आर नॉन वेजिटेरियन है। दे ऑल्सो फॉन्ड ऑफ छांग एंड स्मोकिंग टोबैको। इसके साथ है चपाती, वीट, बार्ले, मेज वगैरह, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं। वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट, एप्पल, एप्रिकॉट, पियर, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। अब जो नेक्स्ट ट्राइब है वो हमारा वो है लोहलास। द dwellers ऑफ लाहौल एरिया आर नोन एज लोहलास, ठीक है। जो लाहौल में रहने वाले जो लोग हैं उनको लोहलास बोले जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, अ यूनिक सोशियोलॉजिकल यूनिट, इज़ वन ऑफ द फ्रंट लाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। एक यूनिक सोशियोलॉजिकल एक यूनिट है जो लाहौल स्पीति की जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में। इट इज़ अ बैरन विंड स्वेप्ट रीजन एंड lies at an average elevation of over 3500 meters। ये एक्चुअली जो इसकी एलिवेशन है वो 3500 मीटर है, ठीक है। द पीपल ऑफ लॉलास आर मिक्स्ड रेसेस। जो पीपल ऑफ लोग हैं मिक्स रेसेस के हैं। दे आर मेनली बुद्धिस्ट and their dialect resemble तिब्बतियन। ये जनरली जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और इनका जो डायलेक्ट है बोलने की भाषा वो तिब्बतियन से मिलती जाती है, ठीक है। At some point of history, Tibetan came into the head of Bhaga Valley। तो कुछ समय पहले ऐसा बोला गया है जो तिब्बतियन हैं वो भागा वैली में आए थे। एंड स्पीति एंड poured into the head of चंद्रा वैली, ठीक है। तो वहाँ आए थे और वहाँ बस गए थे, ठीक है। उससे ही जो है लॉलास जो है ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम है वो भी प्रेवलेंट है लॉलास में। देयर कास्ट सिस्टम
tradition and social structures. These are Lolas who inhabited both Lohal and Spiti regions include some of the following castes divided into two major categories. The upper classes consist of Rajput Brahmins, Thakurs एंड रथीस वाइल द लोअर जो क्लास है उसमें हलीज बोथ और लोहार जो है वो आ जाता है। इनमें भी कास्ट सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो मैरिज सिस्टम है वो क्या है, वो एंडोगैमस एंड पॉलीएंड्रस है, ठीक है। आपस में ही शादी होती है अपनी कास्ट और अपने ही अंदर शादी होती है। और पॉलीएंड्रस है, ये ज़्यादा शादियाँ भी करते हैं। इन लाहौल देयर इज़ अरेंज मैरिज था बागस्तान as well as also theft कुमाई भागस्तान। अरेंज मैरिज भी होती है और थेफ्ट मैरिज भी होती है, ठीक है। जो अरेंज मैरिज होती है वो पेरेंट्स के कंसेंट के साथ होती है और जो थेफ्ट मैरिज होती है वो एक तरह की एक इलोपमेंट मैरिज है, उसमें जो है भगाकर शादी होती है। द जॉइंट फैमिली सिस्टम मोस्टली प्रेवलेंट अमंग लोहलास एक्सेप्ट गोस्ती नो अदर बर्थ कस्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये ज़्यादातर है लोहलास में, ठीक है। इसके बाद जो उनकी ड्रेस है वो दे वियर वाइट एंड ब्राउन कलर्ड कुर्तास, ठीक है, वेयरिंग कोट, कुल्लू कैप, ठीक है, और वार्म टाइट ट्राउज़र्स, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। इसके बाद आ जाता है इनका जो रिलीजन है वो क्या है। ये दोनों हिंदुज़म भी है, बुद्धिज़्म भी है प्रेवलेंट लाहौल में और स्पीति के एरिया में। स्पीति एरिया इज़ प्रेडोमिनेंटली बुद्धिज़्म डोमिनेटेड। जो स्पीति का एरिया है लाहौल में वो एक्चुअली ज़्यादातर वहाँ पर बुद्धिज़्म प्रेवलेंट है, ठीक है। और हिंदू भी हैं, वो भी जाते हैं, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम यही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो ट्राइब्स था, ट्राइब्स का सेक्शन में हमने कवर किया, अपने पंगवार को कवर किया, अपने किन्नर्स को कवर किया, सॉरी, और लोहालास को कवर किया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन। और आपको हमारा सेशन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।